एक गांव में हार्दिक के घर पोटैटो चिप्स बनाने वाला रहता था। हार्दिक और उनकी पत्नी मेघना घर में ही पोटैटो चिप्स तैयार करते थे। हार्दिक उन चिप्स के पैकेट को साइकिल पर ही लेकर जाता था और उन्हें करियाना शॉप पर बेचता था। ऐसे हार्दिक और मेघना उनके बेटे को पढ़ाते थे। एक दिन हार्दिक पैसे वसूल करने के लिए करियाना शॉप पर गया। उस शॉप का ऑनर जोगेश कहने लगा, ये लो भाई, तुम्हारे चिप्स के पैकेट बच गए हैं। जो तुमने 20 पैकेट दिए थे उसमें 18 पैकेट्स बच गए हैं। तब हार्दिक कहता है, ये क्या है भाई, 2 दिन से दुकान नहीं खोली है क्या तुमने? ये हमारे चिप्स बच कैसे जाते हैं? जोगेश कहता है, अब तो ऐसे ही तुम्हारे पैकेट्स बच जाएंगे, क्योंकि विस्टर चिप्स कहकर एक नया कंपनी खुला है और ग्राहक तो उन्हीं के चिप्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि सभी गांव की शॉप्स में यही चिप्स बिक रहे हैं। अब से तुम्हारा होममेड चिप्स को कोई नहीं खरीदेगा। फिर हार्दिक कहता है, अरे उन चिप्स को ज़्यादा दिन ठीक रहने के लिए तो केमिकल मिलाते हैं और जो मैं बनाता हूँ वो ताज़े चिप्स होते हैं। ऑनर कहता है, स्वाद उनका अच्छा होता है और उस कंपनी के चिप्स के डिज़ाइन भी बहुत होते हैं। तुम उनके जैसे मशीन में चिप्स बना सकते हो क्या? नहीं ना। इसलिए कह रहा हूँ, अब तुम्हारा व्यापार को बंद करके कोई नौकरी ढूंढ लो। तब हार्दिक को क्या बात करना है कुछ समझ में नहीं आया और वो दुखी होकर वहाँ से चला गया। घर आकर हार्दिक ने अपनी पत्नी और बेटे से सारी बात बताई। मेघना कहती है, ये क्या है, हम तो कितने सालों से ये चिप्स का व्यापार कर रहे हैं। अगर हमारे चिप्स के ग्राहक नहीं आएंगे तो हम कैसे जिएंगे? हार्दिक कहता है, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को स्वाद से भी उनका आकार पसंद आ रहा है। उनको बनाने वाले तो बहुत बड़े हैं, उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं। हम घर पर व्यापार करने वाले कैसे टिकेंगे उनके सामने? वो मशीन को लाकर चिप्स को तैयार करते हैं और हम घर पर ही बनाते हैं। बच्चा कहता है, पिताजी ऐसी बात मत करिए। चालाक पढ़ाई और गांव का कोई संबंध नहीं होता है पिताजी। खाने की चीज़ को बड़े डिज़ाइन में बनाने के लिए कोई बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं होता है। हम गांव वाले भी बना सकते हैं। मैं साबित करता हूँ, आप जरा धीरज से रहिए। मेघना कहती है, क्या है पता नहीं, ये तो उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करता है। अगले दिन बच्चा स्कूल जाता है और वह अपनी दोस्त को पेंसिल शार्प करते हुए देखता है। उसके दिमाग में एक विचार आता है। घर आकर वह अपने माता पिता से कहता है, आज विद्यालय में मैंने एक बच्ची को पेंसिल को शार्प करते हुए देखा तो मुझे एक विचार आया। आलू चिप्स को हम एक नए रूप में कैसे बना सकते हैं? जैसे मैं कहता हूँ, आलू को ही एक नए रूप में ला सकते हैं। ऐसा बोलकर उसने अपने माता पिता से कुछ कहा। कुछ दिनों बाद आलू और मशीन के साथ दोनों बाप बेटा गांव के बीच में एक रेड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं। लोग देख रहे थे उनको कि ये दोनों क्या करेंगे। हार्दिक ने आलू को मशीन के अंदर रखा और घुमाया। तब वह आलू भूनकर बाहर निकला और स्पाइरल आलू स्टिक जैसा तैयार हुआ। वो देखकर लोग हैरान रह गए। हार्दिक ने उस स्टिक को तैयार कर सॉस में डुबाया और छोटा सा बर्तन में उस स्टिक को फ्राई किया और पास में खड़े हुए एक बच्चे को दिया। बच्चा खाकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह अंकल, ऐसे मुझे और 4 चाहिए। ऐसे ही सभी लोग स्पाइरल आलू स्टिक के लिए वहां पर आने लगे और बहुत भीड़ होने लगी। हार्दिक और मेघना ने अपने बच्चे की बहुत प्रशंसा की। फिर वो ऑनर योगेश उनके पास आया। बोला, हार्दिक भैया, वो पैकेट वाला चिप्स कोई भी नहीं खरीद रहा है। सभी को आपके स्पाइरल चिप्स स्टिक्स की आदत पड़ गई है। उसकी वजह से मेरे कोल्ड ड्रिंक का व्यापार भी कम हो गया है। इसलिए आप मेरी दुकान के आगे भी ऐसे ही ब्रांड का इंतज़ाम कीजिए। एक आदमी को लगाकर ये बनवाइए, आपका भी व्यापार अच्छा होगा और मेरा भी अच्छा व्यापार चलेगा। हार्दिक मान गया और ऐसे ही दोनों अपना व्यापार अच्छे से चलाते रहे। अंत में यह पता चला कि हार्दिक ने तब भी अपनी अच्छाई ही दिखाई। वह चाहता तो ओनर को मना कर सकता था, लेकिन नहीं, हार्दिक अंत तक अच्छा ही बना रहा।
हर जगह अच्छाई की ही जीत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब